सभी को जय माँ काली। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि माता रानी की असीम कृपा आप सभी पर बरस रही होगी और माँ सबके अंदर के भंडार भर रही होंगी। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो कोई खास विषय नहीं, हम सिर्फ माँ के विषय में ही बात करेंगे। आज माँ के बारे में ही बात करेंगे। क्या भक्ति कैसे मिलती है, कहाँ से, किस तरह से, कैसा जीवन होता है एक भक्त का, थोड़ा सा आज हम लोग इसी विषय पर बात करेंगे। आप लोग भी जो माँ के भक्त हैं, जो माँ की सेवा में दिन रात लगे रहते हैं या नहीं दिन रात लगे रहते हैं तो भी दिल से, भाव से जो माँ से जुड़े हुए हैं, वो भी अपना अनुभव कमेंट में बताइएगा कि कैसा जीवन होता है और कितना आप मेरी बात से सहमत हैं। देखिए, जब हम किसी महान भक्त की जीवनी को देखते हैं या सुनते हैं, मैंने भी जब माँ की जब मुझे सेवा प्राप्त हुई, जब माँ ने जब मुझे अपनी भक्ति के लिए चुना, मैं तो यही कहूँगी कि चुना क्योंकि हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम वो उनकी माँ आदिशक्ति माँ काली की हम बिना उनकी मर्जी के हम पूजा सेवा कर सकें। जब तक उनकी मर्जी नहीं होती ना, तब तक कुछ नहीं कर सकते। जब हम बड़े बड़े भक्तों की जीवनी हम देखते हैं या सुनते हैं, जैसे स्वामी रामकृष्ण परमहंस थे जो माँ काली के भक्त थे, ध्यानु भगत थे, जो श्रीधर थे, हम माँ वैष्णो देवी की जब हम श्रीधर जी के बारे में जब हम माँ वैष्णो देवी की मूवी देखते हैं तो उसमें हम देखते हैं, और तो नहीं पढ़ी हूँ लेकिन उसमें ही मैं देखी हूँ उनकी जो कठोर जीवन होता है। तो इनकी जीवनी जब हम पढ़ते हैं ना तो हमको लगता है कि अरे माँ ने इन पे इतनी कृपा करी, माँ के कितने ये नज़दीक थे, माँ के ये कितने प्रिय थे। माँ इनको अपने हाथों से खाना खिलाती थी, ये माँ की गोदी में सर रख के सो जाते थे। क्या हमारे में इतनी शक्ति नहीं है या हमारी भक्ति में उतना बल नहीं है कि माँ को हम भी साक्षात रूप से अब बुला लें या अपने पास बिठा लें? अब हम जब ये जीवनी सबकी देखते हैं या सबके बारे में सुनते हैं तो बड़ी जिज्ञासा होती है हमें कि काश हमें भी ऐसी ही भक्ति प्राप्त हो। लेकिन जब माँ की भक्ति में एक बच्चा चलता है, जब माँ का बच्चा एक माँ की भक्ति के पथ पर चलता है तो उसके जीवन में जो उतार चढ़ाव आते हैं, जो चीज़ें होती हैं, उसके जीवन में जो बदलाव होता है, चाहे वो परिवार को लेकर आप बोल दीजिए, चाहे आप समाज को लेकर बोल दीजिए, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में, चाहे आप आर्थिक रूप से, चाहे शारीरिक रूप से, बहुत सारी चीज़ें बदलती हैं। खासकर माँ काली के जो भक्त होते हैं उनके जीवन में। अब आप कहेंगे क्यों माँ काली ही क्यों? सारे ही तो देवी देवता जो होते हैं हम भक्ति करते हैं तो वो हमारी परीक्षा भी लेते हैं। देखिए, ये मैं आपको माँ के वचन बोल रही हूँ, ये मैं अपने से नहीं बोल रही हूँ, ये मैं आपको माँ भगवती ने जो वचन करी है ना, ये मैं आपको बोल रही हूँ। माँ कहती हैं, हो सकता है तुमको और जिन भी तुम देवी देवता की भक्ति करते हो या जिनके वो तुमको सिंहासन पर बिठा के रखें, लेकिन मैं मेरे बच्चे को सिर्फ सिंहासन की आदत नहीं डालती, मैं उसे धरा पर, सिंहासन पर, यहाँ तक कि शमशान का अनुभव भी कराती हूँ क्योंकि मैं शमशान में वास करती हूँ। माँ तो शमशान की महारानी है। तो वो अपने जो भक्त होता है ना, उसका भक्त, उसको जीवन के हर एक परिस्थिति से निकालती हैं, हर एक परिस्थिति से गुजारती हैं। उसको खासकर आप किसी भी देखेंगे, आप कहीं भी देवी देवता की पूजा करेंगे तो कोई आप पर एक उंगली नहीं उठाएगा। अगर आपको कष्ट भी हुआ ना तो नहीं उठाएगा। लेकिन अगर आप माँ काली की पूजा सेवा करते हैं और अगर आपके जीवन में कष्ट आता है ना तो लोगों का सबसे पहले एक ओपिनियन यही होता है कि माँ काली की पूजा घर में करनी ही नहीं चाहिए, कर रहे थे इसलिए ये सब हुआ है। माँ काली की पूजा तो शमशान में होती है, करना ही नहीं चाहिए इसलिए ऐसा हुआ है। बड़ी विचित्र बात होती है, बड़े दुख की। अब ये भी सब लोग कहते नहीं हैं, ये भी शायद मुझे लगता है कि जो माता होती हैं, माँ भगवती होती है ना,
वो ये सब चीज़ें कहलवाती हैं परीक्षा के लिए कि देखें मेरे भक्त मेरे प्रति कितने ज़्यादा समर्पित है, वो किस परिस्थिति में, किन परिस्थितियों में भी मेरा साथ, मेरी पूजा छोड़ते नहीं हैं, या मेरी मूर्ति को उठा के किसी पेड़ के नीचे रखाते हैं, मेरी फ़ोटो को उठा के कहीं पे पेड़ के नीचे रखाते हैं। कैसे हैं मेरे भक्त। माँ कहती है कि मैं तुमको अगर 56 भोग खिलाती हूँ तो तुम खुशी खुशी खाते हो, और अगर मैं तुमको रूखी सूखी रोटी खिलाऊं तो उसमें तुमको शिकायत नहीं होना चाहिए। माँ जीने का एक तरीका सिखाती हैं हमको कि हमें किसी भी परिस्थिति, किसी भी स्थिति में हमें किस तरह से अपना जीवन जीना चाहिए। माँ जीवन की एक जीने की कला सिखाती हैं। हम उसे कर्म काटना भी कह सकते हैं, हम उसे परीक्षा भी कह सकते हैं, हम बहुत सब कुछ कह सकते हैं, लेकिन सत्य तो यही है कि वो बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि सोने को बिल्कुल उसको गला के जितना वो जलता है उतना निखरता है, गलता है, तो वही चीज़ होती है कि माँ अपने भक्तों को इतना ज़्यादा परख के, इतना ज़्यादा करके अपनाती हैं कि जब हम उस लायक हो जाते हैं तब माँ अपने सीने से लगाती हैं। तो जब हमारे साथ ये चीज़ें होती हैं ना, तो वो जिनकी जीवनी हम पढ़ते हैं, जो महान भक्त हुए हैं, महान संत हुए हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि ज़रूर उनके जीवन में भी इतने ही उतार चढ़ाव आए होंगे, उनके जीवन में भी उनको भी इतनी, देखिए मैं तो बहुत ज्ञानी नहीं हूँ, मैं उतना ही जानती हूँ जितना आप लोग जानते हैं, लेकिन जहाँ तक मुझे भी लगता है कि परमहंस जी जो थे, या जो श्रीधर महाराज जी थे, माँ वैष्णो, उनकी उनकी भी भक्ति का जो जीवन है, जो आध्यात्मिक जीवन है ना, वो इतना सरल नहीं रहा होगा। बहुत परीक्षा दिए होंगे, बहुत जीवन में उतार चढ़ाव देखे होंगे, तब उनको माँ का सानिध्य मिला होगा। अब जो भक्त, इसी बीच में माँ देखती है ना कि जो भक्त उनके होते हैं ना, वो उनको किसी भी परिस्थिति में नहीं छोड़ते। ऐसा नहीं है कि माँ देती नहीं है, माँ करती नहीं है, माँ साथ में रहती हैं, लेकिन एक मनोबल देखती हैं कि कितना है उनके भक्त का मनोबल। आप माँ के भक्त होंगे तो आप ये बात को अच्छे से समझते होंगे। आप ये बात को कि मैं जो कहना चाह रही हूँ कि माँ के जो भक्त होते हैं वो कितनी परीक्षाओं से गुजरते हैं, और कोई निश्चित समय नहीं होता है कि परीक्षा भी होगी, कि कब ख़त्म होगी, कब फिर होगी। जहाँ हमको अपने जीवन में अपने ऊपर थोड़ा अहंकार आता है, चाहे वो भक्ति का अहंकार हो, चाहे वो अपने पौरुष बल का अहंकार हो, चाहे अपने शरीर का अहंकार हो, वहाँ माँ परीक्षा लेना शुरू करती हैं और हमारे अहंकार को नीचे लाती हैं कि तुम कुछ नहीं हो, स्वयं तुम कुछ नहीं हो, जो कुछ है वो हम हैं, जो कुछ है वो मैं हूँ। माँ की भक्ति, माँ की पूजा, या मैं तो माँ का ही जानती हूँ, क्योंकि और किसी का तो मैं इतने, मेरी तो वही हैं जो हैं, तो इतना इतना आसान नहीं होता लोगों को समझाना, सबको बताना, सबको कहना कि नहीं ये तो ये तो देखिए, जो भक्त होता है ना, ये वो जानता है कि ये तो उसके कर्मों का फल है जो उसको भुगतना है। माँ अपने सानिध्य में जल्दी जल्दी कर्म कटवाती हैं, लेकिन जो दुनिया के लोग होते हैं ना, उसको कटघरे में खड़ा कर देते हैं, और माँ को भी कटघरे में खड़ा करने में जरा नहीं सोचते हैं कि कैसी माँ है, कैसे है जो इतना दुख दे रही हैं, इतनी तकलीफ दे रही हैं। आज मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी, इतना ही कि अगर आप माँ के भक्त हैं, क्योंकि मेरे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं ना, वो सब माँ के भक्त ही हैं। मेरे जितने सब्सक्राइबर हैं, जो अभी जितने भी हैं, उतने सब माँ के ही भक्त हैं, माँ के, भोलेनाथ के, जिनके भी हैं। मैं यही कहूँगी कि भक्ति चाहे जिसकी करिए, चाहे माँ की कीजिए, शिव जी की कीजिए, बाबा की कीजिए, हनुमान जी की कीजिए, भोलेनाथ की कीजिए, लेकिन जब भक्ति में आप एक पैर आगे उठाएं तो किसी भी चीज़ से घबराइए मत, डरिए मत, ये मत सोचिए कि अब आगे क्या होगा और कैसे होगा। अब जब भक्ति करने के लिए आगे बढ़ें तो अपना जो जीवन है वो सारा का सारा जीवन जो है वो अपने इष्ट के चरणों में समर्पित करके चलें, और छोड़ दें फिर कि जो होगा जैसा होगा उनकी मर्ज़ी से होगा और वही करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी
तो कमेंट में जय माँ काली ज़रूर लिखिएगा। और आप भी बताइएगा अपने जीवन के अनुभव कि आपके जीवन में भी क्या परीक्षा के समय क्या बीता है, कैसे बीता है, क्या आपको भी सब खिलाफ हो जाते थे कि आप माँ काली की पूजा करते हैं तो ऐसा होता है। कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। जय माँ काली।